डियर स्टूडेंट्स, मैंने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा मौसा निकालना था मैंने बता दिया है। आज मैं 2 नंबर क्वेश्चंस बताऊंगा। क्वेश्चंस कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। यहाँ माना कोई धनात्मक पूर्णांक a ले लिया, मान लिया कोई धनात्मक पूर्णांक a है तथा b जो है 6 है, क्योंकि यहाँ देखो ये b है ना 6 और r जो है देख रहे हैं 1 3 5, तो इसका मतलब है कि r जो होगा 0 से 5 तक होगा, तो r मैंने ले लिया 0 से 5 तक। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आपको ये फार्मूला मैंने बताया था, आपको भी याद है कि a बराबर 6q+1 होता है, एक a बराबर क्या है bq+r होता है। अब a के स्थान पर क्या है 6q+1 है, तो इसको 6q को मैंने 2 × 3q लिखा और +1 किया, फिर 6q+3 को 2 × 3q किया और +3 किया, फिर 6q+5 को 2 × 3q +5 कर दिया। यहाँ मैंने क्या किया कि 3q को k मान लिया, यहाँ 2k+1 हो जाएगा, यहाँ जब k रखेंगे तो 2k+3 हो जाएगा, यहाँ k है तो 2k+5 हो जाएगा। अब इस प्रकार 6q+1, 6q+3, 6q+5 जो है 2k+1 के रूप 2k+1, 2k+2, 2k+3 और 2k+5 के रूप में है, जो 2 से विभाज्य नहीं है, अतः यह विषम पूर्णांक है। देखिए स्टूडेंट, अब ये 3 नंबर क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों में अधिकतम संख्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। ये बोल रहा है दोनों समूहों के समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। इसका मतलब आप लोग जान ही गए कि इसका हम लोग HCF निकाल देंगे तो आंसर चला आएगा। तो इसमें लिखेंगे कि उन स्तंभों में अधिकतम संख्या 32 और 616 का मौसा ज्ञात करने से प्राप्त होगा। क्या करेंगे 32 फैक्टर कर देंगे, फिर 616 का फैक्टर कर देंगे, या फैक्टर विधि से बनाओ तो, और नहीं तो इसको भाग विधि द्वारा बना लो। क्या करेंगे 32 एक कम 32 होगा, बचा कितना 11, 11 में से 2 गया 9, यहाँ बचा 5, 5 में से 3 गया 2, यहाँ उतरेगा 6। अब किस अंक से ले जाएंगे कि 296 रहा है, नहीं तो उससे कम है, तो 8 अगर लिया जाए 9 3 27 हो जाएगा, 9 लेते हैं 9 दूना 18, हार्सिल 1 और 9 3 27 1 28। देखते हैं यहाँ 16 में से 8 गया 8, यहाँ 8 में से 8 कट गया, ये 32 आएगा यहाँ पे, और चौका 32 काट देंगे। अब तो आप लोग जानिएगा कि जहाँ शेषफल जी रहेगा उसका ये भाजक जो होता है मौसा होता है। तो अब लिख देंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से
एल्गोरिथम से ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ए के स्थान पे क्या है 616 और बी भाजक क्या है 32। क्यू जो है भागफल कितना है 19 और इसके लिए शेषफल कितना है 8। फिर 32 के लिए चलेंगे, ये 32 हो गया, इसके लिए भाजक 8 हुआ और गुना भागफल क्या हुआ क्यू 4 और प्लस शेषफल आर। जहाँ शेषफल है उसका भाजक क्या हो जाता है मौसा हो जाता है। तो मौसा क्या हो गया इसका 8 हो गया। ठीक है, तो मैं लिख भी सकता हूँ कि अतः अधिकतम संख्या 8 है जिसके पीछे वे मार्च कर सकते हैं। देखो स्टूडेंट, अब ये क्वेश्चंस 4 नंबर है, बोल रहा है क्या कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। संकेत दिया है, यह मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q या 3q+1 या 3q+2 में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। देखने में तो बहुत हार्ड लग रहा है कि इतना बड़ा है, लेकिन है कुछ नहीं। माना कोई धनात्मक पूर्णांक a मान लिया और b जो है 3 है, चूंकि ये जो है b 3 के रूप में है ना, तो 3 ले लिया। r जो है देख रहे हैं कि यहाँ 0 1 यहाँ 2, यानी 0 से 2 तक ले लिया r। इसलिए ये मैंने क्या किया 3q या 3q+1 या 3q+2 को ले लिया। अब इसका मैंने वर्ग कर दिया a², तो इसका स्क्वायर किया 3q का स्क्वायर या 3q+1 का स्क्वायर या 3q+2 का स्क्वायर। 3q का स्क्वायर करूँगा तो 9aq आ जाएगा, इसका जब स्क्वायर करूँगा तो a+b² पर करूँगा तो 9q² + 6q+1 होगा। और इसका 3q+2 का स्क्वायर करूँगा तो 9q² + 12q+4 होगा। यहाँ 3 मैंने कॉमन लिया, 3 जब कॉमन लिया तो 3 3 को 9 aq आ जाएगा। यहाँ 3 कॉमन ले लिया, 3 3 को 9 और 3 दूना 6, एक इधर कर दिया। ठीक है, अब इसमें से मैंने 3 कॉमन लिया, 3 3 को 9 और 3 फिर 4 की हुआ, इसे 4 को 1 और +1 कर दिया। यहाँ इसको मैंने k1 मान लिया और इसको मैंने k2 मान लिया और इसको k3 मान लिया। जहाँ k1 और k2 और k3 क्या है एक पूर्णांक है। इस प्रकार प्रत्येक का वर्ग को 3m, चूंकि 3k1 है और k जो है पूर्णांक है, तो इसी प्रकार इसको हम 3m, यहाँ 3m+1 जो k2 है, 3k2+1, k2 कोई पूर्णांक है, तो यहाँ अगर कुछ रखूँगा तो क्या आ जाएगा 3m+1 के रूप में आ जाएगा कि नहीं। तो इस प्रकार प्रत्येक का वर्ग को 3m या 3m+1 के रूप में होता है। डियर स्टूडेंट, अब देखो ये 5 नंबर क्वेश्चन से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। ठीक है, मैंने माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक ये है, b 3 है और b 3 इसलिए लिया कि 3 का जब मैंने q करूँगा
तो 27 आएगा, उसका कॉमन करूँगा तो 3 के रूप में 4 आएगा। और r जो होगा कितना है, 8 तक है, मान लीजिए 0 से 8 है, तो 2 का क्यूब करूँगा तो 8 आएगा। तो इसका मतलब 0, 1 और 2 के बीच में ही रहेगा r का वैल्यू। ठीक है, अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a बराबर बी क्यू प्लस r होता है। a के स्थान पर मैंने 3q लिया, या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2। जब a बराबर 3q होगा तो इसका मैंने क्या करूँगा, q करूँगा, घन करूँगा। तो इसका q करूँगा तो 27 से q आएगा। मैंने इसमें से 9 कॉमन कर लिया। चूँकि 9 इसलिए कॉमन किया कि हमको 9m के रूप में दिखाना है, इसलिए 9m को कॉमन कर लिया। या 9 कॉमन करेंगे तो 3q बच जाएगा, तो यहाँ 9m आ गया। चूँकि 3q को मैंने क्या कर लिया कि m मान लिया, जहाँ m क्या है, एक पूर्णांक है। जब a बराबर 3q प्लस 1 है, इसका जब मैंने q करूँगा तो 27 से q प्लस 27q प्लस 27q स्क्वायर प्लस q प्लस 1 आया। इसमें से मैंने 9 कॉमन कर लिया तो 3q प्लस 3q प्लस q प्लस 1 आया। अब मैंने इसको m मान लिया। जब m माना तो यहाँ m पुट रख दिया तो 9m प्लस 1 हो गया, जो कि ये हो गया। अब देखते हैं, a बराबर 3q प्लस 2 लिया, इसका q करूँगा। जब q करूँगा तो इतना आएगा, फिर इसमें से 9 कॉमन लिया, इतना बचा, और इतना को मैंने m मान लिया। m जहाँ कोई पूर्णांक है तो m मान लिया, बचा 8, तो m प्लस 8। तो आप देख रहे हैं कि ये और हाँ क्या 9m, ये और ये ही सिद्ध करना था। तो मैंने लिखा कि इसलिए किसी धनात्मक पूर्णांक घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। हेलो स्टूडेंट, आपको ये एक्सरसाइज 1.1 का सब क्वेश्चंस मैंने बता दिया। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो हमसे कमेंट करें और फिर पूछें, मैं आपको और अच्छी तरह से बताऊंगा। अगर मेरा वीडियो पसंद हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि वो आसानी से मैथ को सीख सके।